वेलकम स्टूडेंट्स। एक बार फिर ये वीडियो हमें बनाना पड़ा। काफ़ी मैसेजेस जो है व्हाट्सएप पे हमें रिसीव करने पड़ते हैं और क्वेश्चन हमेशा यही होता है कि क्या ग्रेजुएट्स एलिजिबल है। हमें नहीं पता वो ग्रेजुएट्स है, वेदर वो ग्रेजुएट्स है या वो 10+2 बेसिस पे उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, अप्लाई किया है। उनकी क्वालिफिकेशन हमें नहीं पता। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। हमने वही दिखाया जो ऑलरेडी हमने वही दिखाना है जो ऑलरेडी मेंशन्ड है। जी हाँ, जो ऑलरेडी सर्कुलर्स बने हुए हैं, लॉज बने हुए हैं। जैसे कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है हर एक एजेंसी की। बात करेंगे हम JKPSC की। जब भी वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी कैंडिडेट को, तो वो एक डेफिशिएंसी लिस्ट वो इजरा करते हैं, वो निकालते हैं। और उस डेफिशिएंसी लिस्ट में यही होता है कि ये बच्चों का इस एरिया में उनके पास ये लिस्ट, यहाँ यहाँ वो इनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है। मान लीजिए आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया और कोई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया हुआ होता है। उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो PG बेसिस पे करते हैं, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको चाहिए नेट, तो आप या PhD चाहिए। जी हाँ। लेकिन आपको क्या करना है कि अब आपको JKPSC ये नहीं बताती है कि आपने फॉर्म क्यों अप्लाई किया, सिर्फ वहाँ पे डिफिशेंसी दिखाती है, दैट मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल। तो अब तक JKSSB ने अब तक वैसा कोई डिफिशेंसी लिस्ट नहीं निकाला है। और क्योंकि इसमें एक एक प्रॉब्लम है जो मैं यहाँ पे आपको दिखा लेता हूँ। SRO 99, जी हाँ, SRO 99, यहाँ पे SRO 99 में यही मेंशन है। क्योंकि SRO जब तक ना आपको ये क्लियर होगा कि ये SRO है क्या, तब तक आप पूरी तरह से ये नहीं बता सकते हो कि ये क्या हम लोग एलिजिबल है, वेदर ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल और नॉट, कि हम एलिजिबल है या नहीं है, ये नहीं बता सकते हो आप। क्योंकि आपको अच्छी तरह से पहले SRO 99 के बारे में पता होना चाहिए। जब JKSSB ने ये नोटिफिकेशन जारी किया, ये क्लास 4th की, और वहाँ पे उन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैं यहाँ पे अभी दिखा लेता हूँ आपको, उन्होंने वो सेट किया हुआ है। और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो SRO 99 पे बेसिस है। जी हाँ, वो SRO यहाँ पे ये देख लीजिएगा, ये क्लास 4th की एक नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आराम से आप देख सकते हो, ये देख लीजिएगा। एज पर एस जी हाँ, ये जो भी है, read with SRO 99 of 2008 dated 7/4/2008, the minimum and maximum qualification for appointment to class 4th posts under direct recruitment shall as under। जी हाँ, आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यानी ये नहीं बताया जा रहा है कि मिनिमम है मैक्सिमम। अब मिनिमम और मैक्सिमम में क्या है? मिनिमम आपके पास मैट्रिक होती है क्लास 4th के लिए, और मैक्सिमम 10+2। भले ही आपने ग्रेजुएशन की हुई हो, भले ही आपके पास मास्टर्स है, भले ही आप स्कॉलर हो, भले ही आपके पास और कोई डिग्री हासिल है, लेकिन उसमें आपको अप्लाई करना है वहाँ पे सिर्फ 10+2 बेसिस के लिए। तो इस हिसाब से SRO 99 में अब तक यही है कि एलिजिबिलिटी सिर्फ यही है कि SRO 99 के तहत आपको ये दिखाना है वहाँ पे कि आप लोग कह सकते हैं हम कि एलिजिबल हो। क्योंकि SRO 99 में अब तक यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+2। ये कभी नहीं लिखा है। ये SRO 99 इससे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है। इससे पहले भी उनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन थी। जी हाँ, उनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन थी। लेकिन यहाँ पे एक गलती, मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ, गलती भी नहीं कह सकता हूँ, JKSSB को आना चाहिए एक स्टैंड लेके, उनको एक नोटिफिकेशन जारी करनी चाहिए कि क्या वो ग्रेजुएट्स को एलिजिबल करते हैं या नहीं करते हैं। उससे एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। उससे फ़र्क ये पड़ेगा, सोशल मीडिया में आए दिन ये चर्चा रहता है कि फेसबुक पे हम लोग देखते हैं, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, कि ग्रेजुएट्स को एलिजिबल किया गया है या नहीं किया गया है। इस पे हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी JKSSB रखता है। JKSSB को आना चाहिए एक स्टैंड लेके, और उनको ये बताना चाहिए बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो इसकी तैयारी कर रहे, 10+2 वाले भी, यानी जिनकी क्वालिफिकेशन मिनिमम कह सकते हैं कि, और मैक्सिमम जिनकी क्वालिफिकेशन 10+2 है, जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है, वो भी काफ़ी परेशान है
कि अगर ग्रेजुएट्स को अलाउ किया गया तो क्या वो रियली क्रैक कर पाएंगे, ग्रेजुएट्स को वो बीट कर पाएंगे? उनके मन में भी ये क्वेश्चन है। और यहाँ से ग्रेजुएट्स जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो भी अभी प्रिपरेशन में उस तरह से नहीं कर पा रहे अपनी प्रिपरेशन को, और वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें अलाउ किया गया तो हमारे पास कम समय रहता है। तो अभी वो मतलब इसमें अभी वो एक डिलेमा है ऐसा कि इफ्स एंड बट्स है, अगर मगर है इसमें, अगर ये है अगर वो है। तो सिर्फ अगर का जवाब जो है वो JKSSB के पास है, न मेरे पास है, न किसी और अथॉरिटी के पास है, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास है। खास तौर पर JKSSB को ये स्टैंड लेके आना चाहिए कि वेदर दे अलाउ ग्रेजुएट्स और नॉट, उनको ये कहना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि इसलिए हमें ये बनाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें मैसेजेस करते हैं कहीं पे भी, ग्रेजुएट्स हम एलिजिबल है कि नहीं है। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, हमें उनकी क्वालिफ़िकेशन नहीं पता है, क्या वो ग्रेजुएट है, क्या वो 10+2 है उनकी मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन, क्या वो PhD स्कॉलर से। JKSSB के पास इसका सल्यूशन है, हमारे पास सल्यूशन नहीं है। हम आपको बहकाने के लिए कोई यहाँ पे ये कोई ऐसा कहने वाले नहीं है कि आप एलिजिबल हो या आप एलिजिबल नहीं हो। आप अब तक आपने जिस जिस तरह से फॉर्म अप्लाई किया, आपने किसी न किसी मकसद से किया होगा ना, आपने कुछ देख कर किया होगा। तो आप JKSSB से इंतज़ार करो, हो सकता है कि वो कुछ लेके आए, एक स्टेटमेंट वो जारी करे जिससे ये पता चले कि ग्रेजुएट्स को उन्होंने एलिजिबल किया है या नहीं किया है, तो उससे पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच।